बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक सिप ले लूँ उसके बाद बात होती है। जनाब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए। पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स न्यू बुक थी जो इस साल आई है और ये उसका चैप्टर नंबर 4 जैसा बता चुका हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास सिर्फ जनाब अली 2 चैप्टर्स रह गए हैं, तालीम वाला और टूरिज़म और स्पोर्ट्स वाला। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस हफ्ते में इसको मुकम्मल तौर पर एंड किया जाए क्योंकि कुछ और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना बाकी है। फिर कुछ वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं जी और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। चैप्टर का नाम बताने से पहले किताब का नाम आपको बता दिया जाए। पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड ईयर न्यू बुक न्यू सिलेबस और ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में आपको बताया जाएगा। और बताने के लिए हमेशा आपको पता है कि हम चलते हैं पहले चैप्टर के अंदर 4-5 चीज़ें बुनियादी पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले ये पढ़ाया जाएगा कि इंसानी हकूक़ का बुनियादी कंसेप्ट दुनिया की नज़र में क्या है। उसके बाद हम लोग खुतबा हज्जतुल विदा की तरफ जाएंगे जो इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा आलमी चार्टर कहलाता है। इस्लाम क्या कहता है, फिर ना यूनाइटेड नेशन क्या कहती है इंसानी हकूक़ के बारे में। उसके बाद पाकिस्तान का जो आइन है वो क्या कहता है और आखिर में कंपेयर किया जाएगा कि पाकिस्तान के आइन में जो ह्यूमन राइट्स दी गई हैं और जो दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे ह्यूमन राइट्स राइज हैं उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है या क्या चीज़ें उसमें मुमासर यानी कॉमन है। तो चलते हैं पहले एक्सरसाइज की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस किया अपना जो आखिरी खुतबा है वो था सन 10 हिजरी को। आप सल्लल्लाहु ने ज़िंदगी में एक ही हज अदा फरमाया। बरतानी के जो बादशाह था उसने मशवरे आलम जो एक मैग्ना कार्टा था जो यूरोप का सबसे पहला मुआहदा कहलाता है वो कब किया अवाम के साथ 1215 में। मैग्ना कार्टा लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका नाम है मैग्नम कार्टम द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा में। आप जायदाद खरीद सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में शामिल है? ये इकनॉमिक राइट्स हैं, आपके माशी हकूक़ कहलाते हैं। और जो अल्लाह ताला के नाज़िल करता है अहकामात के मुताबिक फैसला ना करे तो वही लोग काफिर हैं। सूरह माइदा में फरमाया क्या। पॉलिटिकल राइट्स कौन से हैं? वोट देने का हक है, कोई प्रोफेशन अपनी मर्जी का काम करना चाहे, रिलीजियस फ्रीडम मजहबी आज़ादी हो या गेट एजुकेशन तालीम हासिल करनी हो। तो जनाब इसका जो जवाब है वो है टू वोट हासिल करने का जो हक है वो आपका एक सियासी हक कहलाता है। हर साल यूनाइटेड नेशन 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स का जो मंशूर है उसकी याद में मनाया जाता है दिन। अगर हमारे आइन के मुताबिक अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना पड़ता है और उसका रिमांड लेना पड़ता है या वजह बतानी पड़ती है कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थोड़ी देर पहले भी हम बता चुके हैं, ऊपर वाले से रिलेटेड है कि ये 1948 में इंसानी हकूक़ का आलमी चार्टर मंजूर हुआ था। अगला सवाल जो है वो है औरतों ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया, तुम कौन होते हो उनको ग़ुलाम बनाने वाले। ये बात किसने कही? जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने की थी। शॉर्ट आंसर शुरू कर देते हैं जी। इस टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं बनता, एक्स्ट्रा लॉन्ग बनता है वो मैं बाद में कराता हूँ। पहले एक दफ़ा एक्स्ट्रा शॉर्ट की बारी है। व्हाट आर द इस्लामिक ह्यूमन राइट्स? इस्लाम के मुताबिक ह्यूमन राइट्स का क्या चीज़ है? पेज नंबर 50 मेरा ख्याल है वही पेज जहाँ हम चाह रहे हैं इस वक्त। ये पेज 49 है और निशान मैंने लगाए हुए हैं। ये है जी इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। इस्लाम डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स अबाउट 1400 साल पहले इस्लाम ने डिक्लेयर किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर सन 10 हिजरी को अपना मशवरे आलम आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं और जवाब ख़त्म नहीं हुआ, आगे बताना है कि इसमें कहा क्या गया था। वो जी आगे है। इसमें आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है, पाइटी तक। और इसके अलावा इस खुतबे में आप सल्लम ने सूद की लानत को भी ख़त्म कर दिया और भाईचारे के और अखुवत हकूक़ पर जोर दिया। ये बातें बतानी है। ये इसको छोटा कर दें, पहले बता दें कि जो इस्लाम का कंसेप्ट है वो 1400 साल पहले आप सल्लम ने दिया था अपने आखिरी हज्जतुल विदा में, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया ये 3 बुनियादी बातें कि तकवा की बुनियाद पर फ़र्क है,
سود حرام کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپس میں بھائی چارہ، اخوت، محبت کے تعلقات پر زور دیا گیا۔ اگلا شارٹ کوسچن، ڈیفائنڈ رائٹس، حقوق سے کیا مراد ہے؟ پیج 49، پہلا پیج، پہلا پیراگراف، پہلی لائن، فل فل کل کل۔ وہ ڈیمانڈ جو کہ ایک شہری اپنی سہولیات کے لیے حکومت کی سے مانگتے ہیں، ان سے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا حق جتاتے ہیں، ان حقوق کو جو کہ گورنمنٹ اور سوسائٹی بھی تسلیم کرتی ہے، ان کو رائٹس کہتے ہیں۔ رائٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مورل رائٹس اخلاقی حقوق ہیں، اور دوسرے لیگل رائٹس ہیں۔ لیگل رائٹس اسٹیٹ دیتی ہے، اور اس کا اگر کوئی آپ نہیں کچھ کریں گے تو آپ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن جو اخلاقی حقوق ہیں اس پہ کوئی سزا نہیں ہوتی، وہ حقوق العباد اور حقوق کے زمرے میں آتا ہے، وہ بعد کی بات ہے، وہ قیامت والے دن آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ جو لیگل رائٹس ہیں اس کا حساب کتاب یہیں پر ہی اسٹیٹ سے ہو جاتا ہے۔ مثلاً والدین کے جو حقوق ہیں یا جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ مورل رائٹس ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن جو ہمارا آئین یا اسٹیٹ ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا خاموش ہے، اس لیے یہ آپ کا حقوق العباد ہے جو کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ واٹ از مین بائی اکنامک رائٹس، معاشی حقوق سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 3۔ 3 سوال اسی ٹاپک کے اندر ہیں، ایک یہ سوال ہے، ایک ہے کوئی قرآن پاک کی سورت مبارکہ بتائیں، یہ بھی اسی کے اندر ہے، اور ایک حدیث بھی پوچھی جا سکتی ہے ایز ایکسٹرا سوال، تو میں تینوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیج 52 پہ چلتے ہیں۔ یہ جی اکنامک رائٹس، پہلی 2 لائنیں بتا دیں، جیسے میں نشان لگا رہا ہوں، ان اسلامک اسٹیٹ سٹیزن ہیز بین گیون دا رائٹ آف پرچیزنگ پراپرٹی، MCQ ہم کر چکے ہیں، ہیونگ این اونرشپ، پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، انسان کی اہمیت ہے، پروٹیکشن آف ہیومن از آلسو رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، انسانی جان کی بہت بڑی اہمیت۔ اس کے بعد آگے بتانا ہے اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ لیبر مزدوروں کو حق دیتی ہے تحفظ کا، پروٹیکٹ کرتی ہے ان کو، ان کی ڈگنیٹی کو، اسلام نے کمپلیٹلی ایکسیپٹ کی ہے ڈگنیٹی ان دا لیبر، اور یہاں تک بس آپ اس کو مکمل کر لیں۔ یہ تھا۔ اب اگلے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بتائیں، تو یہ جناب اس سوال کا جواب ہے۔ میں آپ کو شارٹ کوسچن دکھا دوں، یہ والا، present the Quranic verse or its translation regarding economic rights, page number 52. Okay, here it is. ترجمہ، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوتا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 19، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the holy Quran، یہ 2 باتیں بتانی۔ اور یہ جناب ایکسٹرا سوال نیچے آ گیا، اگر ایک اور سوال ایکسٹرا آ سکتا ہے کہ حدیث شریف بتائیں، تو یہاں سے آپ سٹارٹ کریں۔ اگر ایکسٹرا سوال آ جائے کہ کوئی ایک حدیث بتا دے، اٹ از اے سینگ آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ تو یہ ایکسٹرا سوال بن جاتا ہے کہ ایک حدیث بیان کریں، جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ اوپر ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ جناب چوتھا شارٹ ہے ہمارا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کب اور کس نے منظور کیا؟ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی بات ہو رہی ہے۔ پیج نمبر 54، لانگ کوسچن ہے، یونائٹڈ نیشن کا منشور، 2 لائنیں یہاں پر اور باقی نیچے۔ ہیومن رائٹس کمیشن اسٹیبلش بائی دا ایفرٹس آف یونائٹڈ نیشن ان فیبرری 1946 کو بنایا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ڈرافٹ تیار کیا اور اس کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اپروول کے لیے بھیج دیا۔ جنرل اسمبلی نے اس کو اپروو کیا 10 دسمبر 1948 کو۔ ٹیکنیکلی یہاں تک جواب مکمل ہو گیا۔ اگر آپ مثالہ لگانا چاہیں تو پھر آپ ایوری ایئر تک کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر پہلے MCQ بھی کر چکے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی تو اوپر والی یہ 2 لائنیں اور نیچے والی یہ 4 لائنیں پلس مثالہ اگر آپ لگانا چاہیں تو اٹ از اپ ٹو یو، پر زیادہ مثالہ ڈل جائے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا ہے۔ رائٹ یعنی ٹو پولیٹیکل رائٹس آف سٹیزن، شہریوں کے سیاسی حقوق بیان کریں، پیج نمبر 52 اینڈ پیج نمبر 53۔ میرا خیال ہے پھر واپس چلنا پڑے گا۔ یہ ہے جی پولیٹیکل رائٹس۔ In Islam, every citizen has a right to express his views, criticize the government and protest against the wrong decisions۔ پہلی بات یہ بتا دیں، پوائنٹ نمبر 1، اس کے بعد نیچے آ جائیں۔
फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक ओपिनियन हैज़ बीन गिवन अ ग्रेट ऑनर इन इस्लाम। इंसान को आपको हक हासिल है कि आप जो कुछ बोलना चाहें, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें। अगर हुकूमत आपके ख्याल में काम नहीं कर रही तो उसके बारे में बिल्कुल बोला जा सकता है। आपको लिखने का हक है उसके बारे में, उसको बोलने का हक है। लेकिन असल बात यह है कि मेरिट पे बात की जाए, सिर्फ तंग करने के लिए ये बातें ना की। 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, पेज 52 और पेज 53। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ड्यूटीज। ये जनाब राइट्स के बिल्कुल उलट होता है। हम जो कुछ एक मुल्क से मांगते हैं या हम समझते हैं कि ये मुल्क हमें देगा, हमारा हक है, उनको राइट्स कहते हैं। लेकिन याद रखें बदले में आप अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं, उनको ड्यूटीज कहते हैं। ये आपके फ़राइज़ क्या हैं, ये भी तो फिर चेक करने हैं जनाब भाई साहब। 54 ये है जी, इन रिटर्न टू द राइट्स, वो हकूक जो स्टेट आपको देती है उसके बदले में कुछ हम शहरियों पर भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जिन्हें ड्यूटीज़ कहते हैं। मसलन अपने मुल्क से वफादार रहें, बिल्कुल ठीक बात। अबाइड बाय द लॉ, कानून पर अमल दरामद करें। पे द टैक्सेस, अपने वक्त पर टैक्स अदा करें। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिपेंडेंट, ये दोनों चीज़ें लाजम और मलजूम हैं। अगर आप स्टेट से आप तो रोज़ाना कहते हैं जी कि इंग्लैंड बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट्स है और स्कैंडिनेवियन बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट्स है, तो ये देखें कि बदले में वो लोग अपनी आमदन का बहुत ज़्यादा हिस्सा एज अ टैक्स भी पे करते हैं। तो ज़ाहिर बात है टैक्स पे करेंगे तो बदले में स्टेट आप कुछ देगी। हम लोग टैक्स देते नहीं हैं और हम लोग जनाब कहते हैं जी हमें हुकूमत ये चीज़ दे, तो कैसे भाई, कहाँ से देगी? ज़कात दे दें, उसके बाद जो टैक्स है वो बिल्कुल दें, तो तभी तो स्टेट्स चलती हैं। और आखिरी सवाल था कुरान पाक वाला, मैं पहले आपको निशान लगवा चुका हूँ। और आखिरी सवाल है, डिस्क्राइब एनी 2 सोशल राइट्स, पेज नंबर 57 पे। लो जी, सोशल राइट्स आ गए, ये है जी। मैं फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने पेज नंबर नोट नहीं किया प्लीज़, पेज नंबर 57। अजान हो रही है, मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ लेक्चर। एवरी कंट्री गिव सोशल राइट्स टू देयर सिटीजन्स टू लिव अ बेटर लाइफ विच इंक्लूड राइट टू लाइफ। देन वी हैव राइट टू रिजाइड, कहीं भी रह सकते हैं। देन वी हैव राइट टू प्रॉपर्टी, जायदाद खरीद सकते हैं। राइट टू फैमिली, अपनी मर्ज़ी का ख़ानदान के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जॉब राइट्स, अपनी मर्ज़ी के जनाब मुलाजमत कर सकते हैं। राइट टू अडॉप्ट रिलीजन, मज़हब की आज़ादी है, दीन में कोई कराहत नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद दीन। और हम लिख सकते हैं और स्पीच तकरीर कर सकते हैं। अब ये तकरीर की आज़ादी, मतलब कहने का ये है कि ये आप हुकूमत पे तनकीद करना चाहें तो मुस्बत तनकीद की जा सकती है। मेरा ख्याल है जनाब सवाल जो है हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो थोड़ी देर के बाद जो लॉन्ग सवाल है आपकी खिदमत में पेश होता है। अजान हो रही है, अजान सुने, मैं अजान सुनता हूँ और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू एंड बाय बाय।